आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है। खुराक जो हम खाते हैं वो किस तरह डाइजेस्ट होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से शुरू होता है। मुंह के बाद खुराक की नाली जिसको एसोफेगस बोलते हैं, उसके बाद हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इस पूरे रास्ते को एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो डाइजेशन का अमल हमारी ओरल केविटी यानी कि हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, जहां दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक मैस्टिकेशन, दूसरा लुब्रिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब खुराक को दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देना, और लुब्रिकेशन का मतलब खुराक को गीला करना। हमारी थूक यानी कि सलाइवा, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ख़ास तौर पर इमाइलेजेस होते हैं जो खुराक को डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करते हैं। जो हमारी खुराक का निवाला होता है उसको साइंस में बोलस कहते हैं। वो एसोफेगस से एक मूवमेंट के ज़रिए हमारे मैदा तक पहुंचता है। उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। हमारे स्टमक में दो तरह के सुराख होते हैं जिनको स्फिंक्टर्स बोलते हैं। इन स्फिंक्टर्स के ज़रिए खुराक मैदे में दाखिल होती है और मैदा से बाहर निकलती है। एक स्फिंक्टर को कार्डियक और दूसरे को पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जो ही खुराक हमारे स्टमक के अंदर दाखिल होती है, हमारे स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं, जिसमें वाटर, म्यूकस और HCl मौजूद होते हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पावरफुल एसिड होता है जो ना सिर्फ खुराक को डाइजेस्ट करता है बल्कि साथ ही खुराक में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया और दूसरे जर्म्स को भी ख़त्म करता है। हमारी डाइट में 3 तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। हर न्यूट्रिएंट के डाइजेस्ट होने का टाइम डिफरेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और 1 से 2 घंटे में ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं, और लिपिड सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, क्योंकि ये हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी डाइजेशन मैदा तक कंप्लीट नहीं होती, बल्कि हमारी खुराक की फाइनल डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर होती है, और यहीं से हमारी खुराक हमारे ब्लड में शामिल होती है, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो छोटी आंत है इसकी लंबाई 6 मीटर। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं, जिनके ज़रिए डाइजेस्टेड फूड ब्लड में शामिल होती है। एट द एंड हमारा ब्लड ही वो सोर्स होता है जो न्यूट्रिएंट्स को तमाम बॉडी सेल्स तक लेके जाता है, और हमारे सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी खुराक का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है या वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वो उस खुराक से पानी को जज़ब कर लेती है। और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर यानी कि 5 फीट तक होती है।